प्रदेश में गजब ही शासन प्रशासन है दोस्तों। सरकार ने सारा का सारा काम जो है यूपी पुलिस पर छोड़ दिया है और यूपी पुलिस पर आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि जनता के साथ न्याय तो छोड़िए, वो जनता को ही परेशान कर रही है। यह आरोप लगते हैं यूपी पुलिस पर। हालांकि यूपी पुलिस की अपनी भी एक थ्योरी होती है, आगे वो भी हम आपको बताएंगे कि किस मामले पर बात कर रहे हैं। इस बार ये जो मामला सामने आया है ये आम जनता से नहीं जुड़ा है बल्कि वकीलों से जुड़ा हुआ है। कहीं भी किसी भी जगह, किसी भी शहर, किसी भी राजधानी राज्य में आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर एक वकील के साथ कुछ गलत होता है तो देखा गया है कि वकीलों की एकता तुरंत दिखाई देती है। यही इस बार भी हुआ है जब हापुड़ पुलिस पर एक महिला वकील और उनके पिता के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा। आखिर में वो मामला यहां तक पहुंच गया कि पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया और वो जो लाठीचार्ज है उसकी वजह से तमाम अधिवक्ताओं, तमाम वकीलों में इतना रोष है, इतना आक्रोश व्याप्त है कि पहले तो वो हड़ताल पर चले गए और अब उन्होंने योगी जी को अल्टीमेटम दे दिया है, समय दिया है कि 24 से 48 घंटे का समय आपके पास है, हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा। बड़ी पर्दानशीन इज्जतदार माँ और बहनों को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मरूनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को एक बहुत बड़ी ख़बर सुनाने जा रहा हूँ, जिससे सुनकर सारी दुनिया में हमारे देश की पुलिस का नाम शर्मसार हो रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि वो यूपी से ताल्लुक़ रखने वाली पुलिस है या कहीं और से, क्योंकि सारे वो स्टेट के अंदर, चाहे मेरठ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, जिस तरीक़े से पुलिस के ख़िलाफ़ जो मोर्चा खोल चुके हैं हमारे वकील हजरात, लेकिन उन्होंने एक पैसे की भी उनकी गलती नहीं है। एक पैसा बोले तो समझते हैं ना, एक पैसे की भी गलती नहीं है। गलती तो उस सन्यासी की है, उस चिंदी चोर की है, उस घटिया इंसान की है जिसने पुलिस को एक तीसमानखा बना के सारे चीज़ें अपने उन लोगों के हाथ में दे रखी है। उसी का ये नतीजा था कि आज हमको शर्मसार होना पड़ा, सारी दुनिया में हमको बेइज्जत होना पड़ा। ये नहीं देखा जा रहा कि यूपी स्टेट से, तो देखा ये जा रहा है कि वो जो है भारत की पुलिस है, इंडिया की पुलिस है, इतना ज़बरदस्ती करती है, इतना जुल्म करती है, इतनी ज़्यादती करती है। यानी अच्छी पुलिस भी जो मिसाल के तौर पे दूसरे स्टेटों में, तेलंगाना में है फ्रेंड पुलिस है, आंध्रा में फ्रेंड पुलिस है, महाराष्ट्र में ऐसा काम नहीं करती, दिल्ली में ऐसा काम इतनी ज़्यादती नहीं करती, तो वो उन पुलिस वालों के ऊपर भी एक कलंक लग रहा है। बहरहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं, जिस तरीक़े से इन्होंने यहाँ यूपी के पुलिस वालों ने एक लेडी वकील के ऊपर हाथापाई की और उनके वालिद जो बुज़ुर्ग है, ज़ईफ़ इंसान है, उनके ऊपर हाथापाई की, जिस तरीक़े से लाठी से मारकर अपने गुंडागर्दी दिखाने की, डराने की, धमकाने की जो कोशिश की, वो देखते ही देखते सारे वकीलों में एक गुस्से की लहर दौड़ गई। गुस्से की लहर दौड़ते ही यूपी के सारे उस स्टेट में, सारे सिटियों में, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, मेरठ में तो ये हाल होगा मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा उन वकीलों के ऊपर जो वकीलें नारेबाजी कर रहे थे पुलिस के ख़िलाफ़, पुलिस के जुल्म से तंग आकर वहाँ पे लाठी चार्ज करके तकरीबन 60 से 65 वकीलों को इंजरी भी आई, ज़ख्मी भी हुए। उसके बाद गम और गुस्से का ऐसा माहौल देखने को मिला वकीलों में जो एक तारीख़ बयान करता है। उसके बाद सारे वकील, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, रोडों पे उतर कर नारेबाजी की और पुलिस के जुल्म के ख़िलाफ़, ज़्यादती के ख़िलाफ़ नारे बुलंद करते रहे और देखते ही देखते एक सैलाब का शक्ल इख्तियार किया
किया और सरों का समंदर नज़र आया वकीलों में। यानी ये चीज़ सामने आ चुकी है कि यूपी की सरकार हर सतह पे नाकाम हो चुकी है। अब वहाँ पे वकील भी महफूज नहीं रहे, क्योंकि वकील के साथ जो ज़्यादती करे हैं ये लोग, जो लाठी चार्ज करे हैं, जो गुंडागर्दी दिखाई है, जो बदमाशी दिखाई है, उसके ऊपर सारी दुनिया में चर्चे चल रहे हैं। सारी दुनिया की हेडलाइंस बनी हुई है न्यूज़, हो चाहे CNN हो, चाहे फॉक्स न्यूज़ हो, चाहे BBC हो, चाहे अल जज़ीरा हो, ऐसे चैनलों की जिन्नत बनी हुई है। यानी ये अत्याचार, ये जुल्म, ये ज़्यादती कब तक चलेगी। अब वो सारे वकीलों ने फ़ैसला किया और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये चीज़ आ चुकी है, हो सकता सारे ऑफिसरों को तब्दील कर दिया जाएगा और पुलिस को ये सख्त अहकाम जारी कर दिए जाएंगे, या हो सकता है स्टेट की जो CM है कोई भी चिंदी, उसके हाथ में ये इख्तियारात नहीं रहेंगे। ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट देखेगी। इसका कोई मसले का हल निकालना बहुत ज़रूरी भी होगा, क्योंकि उसकी वजह अब ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं जो कि देखते ही देखते यानी और ये सारे स्टेटों में भी फैल सकता है। क्योंकि वकीलों में ये देखा गया है अक्सर, अगरचे तुम किसी वकील के साथ ज़्यादती करोगे तो सारे वकील एक तरफ जमा हो जाते हैं। जमा होकर उनके ख़िलाफ़ इतनी कार्रवाई करते हैं वो लोग, इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट रहता है उनका, इतना ज़बरदस्त मिलजुल कर मुजाहरा करते हैं जिससे हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। और उसके साथ इन वकीलों ने जो तोड़ फोड़ भी चालू कर दी और रोडों पर निकल कर जिस तरीके से जो लाठी चार्ज किया था पुलिस ने मेरिट में, वो उसके मद्देनज़र उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे इन सारों को, ये जितने लोग भी हैं उनको सस्पेंड करने के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम वकीलों ने दे दिया वहाँ के वज़ीर आला CM ढोंगी सन्यासी चिंदीचोर को। अब देखने लायक ये बात होगी कि इन 24 से 48 घंटे में क्या गुल खिलाता है, क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि ये सारा कुछ ख़राब करने में इसी का हाथ है। क्योंकि इसने खुद जो पुलिस को इतने इख्तियारात दे रखे थे, जिस तरीके से इन्हें ज़्यादती करता पुलिस को भी खुली छूट मिल चुकी थी वहाँ की। अब देखने लायक होगा किस तरीके से ये कार्रवाई करता है पुलिस के ऊपर और ये जुल्म के ख़िलाफ़ कहाँ तक वो जा सकता है। अगरचे इन 24 से 48 घंटे का टाइम जो वकीलों ने दिया है, अगरचे इसके अंदर ये कार्रवाई नहीं की गई तो ये और आग बढ़ सकती है और भड़क सकती है, और ये देखते ही देखते एक स्टेट से दूसरे स्टेटों को भी इसकी झपट में आना पड़ता है। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।